नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें मैं फलोदी से दिखा रहा हूँ। छात्रों की गूंज, जहाँ पर देखिए कांग्रेस कार्यालय से अम्बेडकर सर्किल तक कैंडल मार्च निकाला गया है। यहाँ पर एनओसी कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता, इनसे बातचीत करेंगे। क्या बताएंगे आज इस कैंडल मार्च निकाला गया है? एनएसयू और यूथ कांग्रेस का सामूहिक कैंडल मार्च था, मशाल जुलूस था। गत दिवस आपने देखा कि नीट पेपर लीक हुआ और शिक्षा प्रणाली के ऊपर जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए, तो मोदी सरकार को कहीं ना कहीं इस पे संसद के अंदर चर्चा करनी चाहिए। इसमें जो सुधार की आवश्यकता है वो सुधार करना चाहिए। पर संसद में बैठी वो सरकार जो तानाशाही रूप से इस पे चर्चा करने तक को तैयार नहीं है। आज देश भर का युवा सड़कों पे है, जंतर मंतर पे धरने दे रहे हैं। ठीक है, पूरे देश भर में आप देख रहे हो, पूरे देश भर की जो युवा शक्ति है, जो पढ़ने वाले हैं, जिन्हें रोजगार चाहिए, वो सारी शक्ति एक साथ आज एक पूरे देश में प्रत्येक जिले में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे सड़कों पे आज आप देखो भरी बारिश के अंदर ये जो युवा शक्ति खड़ी है, ये कहीं ना कहीं खुद के लिए, कहीं ना कहीं अपने छोटे भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, सारे लोग उसके भविष्य की चिंता करते हुए आज इस मशाल जुलूस में पधारे। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ ये जो फलोदी के लोगों को है जो दिल्ली और जयपुर के सड़कों पर उतरना होगा, क्या कुछ? फलोदी की जनता, युवा शक्ति जब भी जरूरत पड़ी दिल्ली, जयपुर, जहाँ भी जाने की, वहाँ सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हर दम युवाओं के लिए बिल्कुल 24 घंटे तैयार रहेगी। और भी तमाम सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करें। सर, आप क्या बताएंगे? आज नीट पेपर लीक और पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा का विषय बन चुका है, क्या कुछ? पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में चर्चा है। छात्रों के साथ जो हिंसा की जा रही है पुलिस द्वारा, दिल्ली पुलिस बच्चों को ऐसे मार रही है जैसे है ना कोई जैसे भेड़ बकरी को मार रहे हैं। बच्चे अपना हक मांग रहे हैं, इसके लिए पूरे तमाम विपक्ष सड़कों पर उतरा है और हमें भी जहाँ लगा छात्रों हितों के लिए हम उतरे हैं। इसमें यूथ कांग्रेस, एनएसयू, बड़ी कांग्रेस के सभी लीडर्स यहाँ मौजूद है। जब जब जरूरत पड़ेगी सड़कों पर उतरने के लिए, जहाँ हमें जरूरत पड़ेगी, हमारे जिलाध्यक्ष जी हमें निर्देश देंगे, हम उसके लिए हम तैयार रहेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष सलीम जी नागौरी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ बताएंगे, क्या कुछ मुख्य मांगे और आपकी क्या अपेक्षाएं? देखो, पिछले कई महीनों से हमारी ये मांग चल रही है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफे को लेकर। आज हमारे यहाँ के नौजवान, एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, इन्होंने ये एक आंदोलन के रूप में मशाल जुलूस निकाला है। इस मशाल जुलूस में इनकी यही मांग रहेगी कि भाई हमारा जो नौजवान साथी दिल्ली में बैठा है, वो बहुत ही हालात उनकी ख़राब है। जिस तरह से उनके साथ कल मारपीट हुई है, हमने जलियांवाला बाग देखा तो नहीं, लेकिन एहसास हो गया कि किस तरह से लोग, जो अंग्रेज़ हुकूमत थी, हमारे लोगों को वहाँ किस तरह से गोलियों से भुना था। ये जलियांवाला बाग बना दिया उन्होंने, जंतर मंतर को, और लाठियों से बुरी तरह से बच्चों को पीटा है। हमारी मांग है सरकार इसका जवाब दें और शिक्षा मंत्री जल्दी से जल्द इस्तीफा देकर छात्रों का सम्मान करें और जिन छात्रों के साथ मारपीट हुई है, उनके साथ कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है, वो उसको रोकें। विशेषकर हमारी ये मांग रहेगी और हमारे जो एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी जैसा निर्देश करती रहेगी, हम वैसा कार्य करते रहेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो, बच्चों को पूरी तरह से आश्वासन नहीं मिले, जब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ संगठन महासचिव, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या बताएंगे? आज पूरे प्रदेश के अंदर इसको लेकर एक चर्चा का विषय बना हुआ है, मुख्य मांगे क्या और आगे की रणनीति क्या रहेगी जो आपकी बातें नहीं मानेगी? तो देखो अनिल जी, ये जो लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात मौजूदा सरकार द्वारा की जा रही है, जिसमें ये पेपर लीक करना और पेपर लीक करने के बाद में चोरी और सीना चोरी, एक तो इन्होंने चोरी की, बाद में यदि छात्र प्रदर्शन करे तो उनको पर लाठी चार्ज करना, ये इनका अंत दिखा रहा है। और मैं आपको बताना, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये सरकार यदि नहीं चाहती तो समय रहते युवा है जो अपने आप समझ गए हैं और इनको जल्दी उखाड़ फेंकेंगे। और रही बात आगे के कार्यक्रम की, आगे हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, एआईसीसी के नेतृत्व में, पीसीसी के नेतृत्व में बहुत बड़े आंदोलन किए जाएंगे देश और प्रदेश में। हर जगह पर ब्लॉक लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक है जो कार्यक्रम किए जाएंगे और तमाम युवा हैं उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। आप देख ही रहे हो, संख्या बढ़ती जा रही है, कारवां है जो लंबा होता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, और भी तमाम सारे लोग हैं, उनसे हम लास्ट सवाल कर लेते हैं। सर, क्या कुछ बताएंगे? आज पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा का विषय बन रहा है, आज इस कैंडल मार्च में आप शामिल हुए। पूरी इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर यही है, युवा पूरे आंदोलन पे है। वह लाखों लोग वहाँ एक महीने से बैठे हैं और हर राज्य में यही चल रहा है। ये सरकार जो है
तानाशाही इतनी हो गई है कि बच्चियों को छोड़ा नहीं, बच्चों को छोड़ा नहीं। पहले गोरे तो गोली मारते थे, ये लाठियाँ मारी है, सिर फोड़ दिए। धर्मेंद्र जी मंत्री का इस्तीफा चाहिए, वो चाहिए। उससे पहले ये आंदोलन बंद होने वाला नहीं है और लोकसभा में चर्चा भी नहीं हो रही है। इसीलिए हम जब तक युवाओं के साथ में हैं, पूरी पार्टियां साथ में हैं और विपक्ष एक होकर के ही चलेगी। बच्चे ये युवाओं को समझना चाहिए कि इसको कैसे उखाड़ के फेंके, वो टेम आ जाएगा उखाड़ के फेंकना है, बाकी ये मानने वाले नहीं है। क्या इस्तीफा होता है शिक्षा मंत्री का? इससे इस पूरी शक्ति की युवा बच्चियां, ये पूरी देश की शक्ति है, उस शक्ति को कुचल रहे हैं और इस्तीफा नहीं ले रहे। क्या इतने से इससे घटिया क्या हो सकती? बिल्कुल। और भी देखिए जिस तरह से तमाम सारे कार्यकर्ता, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आज कैंडल मार्च निकाला गया, करीबन 8:30 बज रही है, बारिश का मौसम है, फिर भी आप इस संघर्ष में? जिस प्रकार जंतर मंतर दिल्ली पर छात्रों के साथ जो जायज़ मांग को लेकर पिछले लंबे समय से अनशन पर बैठे थे, उन लोगों को बर्बरतापूर्वक ढंग से मोदी और शाह के इशारे पर जिस प्रकार उनके साथ मारपीट की गई, अमानवीय व्यवहार किया गया, उसके विरोध में कल हमारे पूरे देश की आवाज़, मजबूत आवाज़, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने धरना दिया और उस धरने को विफल करने के लिए मोदी शाह के इशारे पर नेता प्रतिपक्ष के साथ में जो बर्बरतापूर्वक बर्ताव किया, उनको घसीटा गया, उनको जबरदस्ती गाड़ी में डाल करके गिरफ्तार किया गया, उससे पूरा देश आहत है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, किसी नेता प्रतिपक्ष के साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता है। इस सरकार में जो कोई आवाज़ उठाता है उसके साथ में ये जेलों में डाल देते हैं, उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई तरह तरह के उसके खिलाफ मुकदमे कर देते हैं। लेकिन हम मुकदमों से डरने वाली पार्टी के सदस्य नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी ने एक ही नारा दिया है, डरो मत। कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही इनको नेस्तो नाबूद करने के लिए, चाहे आज 8 बजे क्यों, रात को 12 बजे भी अगर हाजिर होना पड़ा, तो राहुल गांधी जी के एक आह्वान पर, अशोक गहलोत जी के एक आह्वान पर फलोदी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरने को तैयार मिलेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सर, क्या बताएंगे, आज कहां से आए हो आप इस छात्रों की गूंज के अंदर आवाज उठाने के लिए? हम भी फलोदी से ही है और ये जो छात्र आंदोलन है, इसको ये अत्याचारी, अनाचारी और दुराचारी सरकार जो दबाने की कोशिश कर रही है, इन छात्र आंदोलन की मैं आपको हकीकत बताता हूँ। मेरे रिश्तेदार दुबई रहते हैं, जवान युवा है वो भी, और कोई सीईओ है, कोई सीएफओ है, वो दुबई में नौकरी करते हैं। वो लोग वहाँ से चंदा करके, यहाँ से जोमेटो और स्विगी के माध्यम से वहाँ खाना पहुँचा रहे हैं छात्र आंदोलन को। ये बोलते हैं विदेशी फंडिंग, कोई विदेशी फंडिंग नहीं है। सब हमारे जैसे लोग हैं, युवा लोग हैं, जो समझते हैं कि छात्रों की प्रॉब्लम को समझते हैं, उनके साथ हो रहे अत्याचार को देख रहे हैं और वो छात्रों की हेल्प कर रहे हैं। उनके बूते पर ये छात्र आंदोलन चल रहा है। तो ये सरकार बहुत गलत कर रही है। शिक्षा मंत्री की जिम्मेवारी होती है, देश का शिक्षा तंत्र उनके अधीन है, और वहाँ पर अगर नीट जैसा इतनी मेहनत से पास किया जाने वाला पेपर आउट हो जाता है और 21 बच्चों की जान चली जाती है, तो ये जिम्मेवारी बनती है, नैतिकता बनती है शिक्षा मंत्री की कि वो इस्तीफा दे। तो अगर सरकार इतनी हठधर्मिता पर उतर जाएगी कि हमारा मंत्री इस्तीफा नहीं देगा और छात्रों की आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए और उन्हें बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएगी, तो ये जनता सब जानती है। और प्रजातंत्र की जो हत्या हो रही है वो सब देश की जनता देख रही है। देखो क्या होता है। बिल्कुल, देखिए छात्रों की गूंज को लेकर यहाँ आज मैं अम्बेडकर सर्किल पे हूँ, जहाँ पर तमाम सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। छात्रों की गूंज, इसको लेकर देखिए जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर लोग पहुँच रहे हैं। तो आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।